प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी LJSP। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार का एक प्रमुख राज्य राजनीतिक दल है। लोक जनशक्ति पार्टी की विचारधारा क्या है, सिद्धांत क्या है, नीतियाँ क्या हैं, कार्यक्रम क्या है, पार्टी की चुनाव उपलब्धियाँ क्या है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, विधान परिषद के चुनाव हो। लोक जनशक्ति पार्टी, इट्स प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजी, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट इन लोकसभा, विधानसभा एंड MLCs इलेक्शंस। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम बिहार के एक प्रमुख राज्य दल जिसके संस्थापक रामविलास पासवान रहे हैं, रामविलास पासवान की इस पॉलिटिकल पार्टी पर डिस्कस करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार का एक प्रमुख राज्य राजनीतिक दल है। सन 2000 में श्री रामविलास पासवान ने जनता दल की सदस्यता त्याग दी। यानी वो काल था जब धीरे धीरे जनता दल का पूरा परिवार बिखर गया और जनता दल अनेक प्रकार के दलों में विभाजित हो गया। जनता दल से टूट करके अनेक छोटे छोटे राज्य दल, राज्य वाइज, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो या देश के दूसरे राज्य हों, अनेक छोटे छोटे नए दल अस्तित्व में आ गए। इसी तरह से रामविलास पासवान ने भी जनता दल की सदस्यता त्याग कर 28 नवंबर 2000 को अपने नए दल लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। यह दल बिहार के दलितों में काफ़ी लोकप्रिय है। अनुसूचित जातियों और जनजातीय का इस पार्टी के प्रति एक प्रकार की निष्ठा रही है। पार्टी की विचारधारा देश में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी समाज की स्थापना करना है। रामविलास पासवान इस पार्टी के प्रमुख रहे। अब उनके बेटे चिराग पासवान जो है वो इस पार्टी के प्रमुख हैं। हालांकि इसमें नामकरण थोड़ा चेंज हो गया है, लोक जनशक्ति पार्टी ब्रैकेट में रामविलास है। पार्टी की विचारधारा देश में धर्मनिरपेक्ष शासन का समर्थन करना है। पार्टी चाहती है कि धर्म के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर लोगों में किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। पार्टी सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलने की पक्षधर है। पार्टी धर्म के आधार पर किसी प्रकार का इलेक्शन प्रोपेगेंडा या वोटिंग स्लोगन या और किसी भी तरह से जो है मतदाताओं को या आम नागरिकों को धर्म के आधार पर विभाजित नहीं करना चाहती। पार्टी समाजवादी समाज की भी स्थापना करना चाहती है। ये पार्टी की विचारधारा रही कि देश में बहुत सारे लोग अमीर हैं और बहुत सारे अधिकतम लोग जो है गरीब हैं। अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस है वो वाइड है, बहुत बड़ा है। और पार्टी चाहती है कि जब समाजवादी समाज होगा तो अमीर और गरीब के बीच में अंतर कम हो जाएगा। पार्टी चाहती है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए, राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। पार्टी पूंजीवाद के पूरी तरह से विरुद्ध है। पार्टी का मानना है कि पूंजीवाद के कारण जो है बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति, बिजनेसमैन जो है वो समाज में शिखर पर पहुंच गए और बाकी लोग जो है अभी भी धरातल पर है। इसलिए गरीब और अमीर के बीच में डिफरेंस बढ़ रहा है। पार्टी चाहती है कि देश में जितने आर्थिक संसाधन हैं उनका लाभ सबको समान रूप से मिलना चाहिए। आर्थिक लाभ में प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होनी चाहिए। पुरुष और स्त्री के जो आर्थिक लाभ है उनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का आर्थिक जो सत्रीकरण है उसका पार्टी कभी समर्थन नहीं करती। पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रामविलास पासवान
हैं। अब उनके पुत्र चिराग पासवान इस समय पार्टी के अध्यक्ष हैं। पार्टी ने 1999 से 2004 तक एनडीए की सरकार को समर्थन दिया और रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री बने। 2004 से 9 तक केंद्र में यूपीए की सरकार आई कांग्रेस के नेतृत्व में, और उस समय फिर रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री बने। 2009 में पार्टी की करारी हार हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। पार्टी ने बिहार में 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 में से 6 स्थानों पर पार्टी को सफलता मिली। 16वीं लोकसभा के कार्यकाल में पार्टी एनडीए सरकार में शामिल हुई। जहाँ तक पार्टी की संसदीय स्थिति का सवाल है तो वर्तमान समय में पार्टी की लोकसभा में कुल 1 सीट है और राज्यसभा में पार्टी का कोई सीट नहीं। यानी पिछले कुछ वर्षों से लगातार पार्टी पतन की ओर है। 1 दशक से अगर हम देखें तो पार्टी का राजनीतिक प्रदर्शन काफ़ी कमज़ोर हुआ है और रामविलास पासवान के जाने के बाद जो है उनके पुत्र चिराग पासवान पार्टी के प्रमुख बने और उनके नेतृत्व में पार्टी जो है अभी लगातार संघर्ष कर रही है। वर्तमान समय में राज्य विधानसभा में पार्टी का एक विधायक है सिर्फ। पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है। तो ये पार्टी का एक संक्षिप्त परिचय है। पार्टी बिहार का एक प्रमुख राज्य दल रहा है। पहले संस्थापक अध्यक्ष रामविलास पासवान रहे, जिन्होंने अनुसूचित जातियों जनजातियों के हितों की वकालत की और समाज को राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन देने का एक कार्य किया। उत्तर प्रदेश के अलावा पार्टी का देश के अन्य राज्यों में बिहार के अलावा पार्टी का अन्य प्रदेशों में भी राजनीतिक आधार है। विशेष करके उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में इस पार्टी का सामाजिक और राजनीतिक जनाधार है। प्रमुख सॉलिड वोट बैंक में पार्टी के लिए जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो पार्टी का ठोस बैंक रहा है बिहार में। इसके अलावा माइनॉरिटी में मुस्लिम जो कैटेगरी के लोग हैं वो भी पार्टी का एक सीमित मात्रा में जनाधार रहा है। पार्टी की विचारधारा समाजवाद की विचारधारा है, लोकतांत्रिक विचारधारा है। पार्टी ने हमेशा बिहार के विकास की बात की है, बिहार के लोगों के कल्याण की बात की है। पार्टी अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के आरक्षण के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध है। पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में समाज के इन वर्गों के आरक्षण को बनाए रखने की हमेशा वकालत की है। पार्टी चाहती है कि समाज के इन वर्गों का जितना बैकलॉग खाली है वो भरा जाए, इनके आरक्षण से छेड़छाड़ न की जाए। पार्टी माइनॉरिटी कम्युनिटी के हितों की भी संरक्षक रही है। चुनाव घोषणा पत्र में समय समय पर वायदा किया है कि माइनॉरिटी के लिए विशेष प्रकार के जो योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में विशेष करके बिहार राज्य के मतदाताओं के लिए, महिला मतदाताओं के लिए वायदे की। पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में महिला सशक्तिकरण की बात की। पार्टी लोकसभा और विधानसभाओं में 33% स्थान देने की पक्ष कर रही है। पार्टी चाहती है कि महिलाओं की भी पुरुषों के बराबर जो है राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी हो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, औद्योगिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं का प्रभाव है वो बढ़े। पार्टी बिहार में औद्योगिक विकास को लेकर के हमेशा जो है मुखर रही। पार्टी का मानना है कि बिहार औद्योगिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। बिहार की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है, इसलिए
ग्रामीण उद्योग और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की पार्टी पक्ष धर रही है। पार्टी चाहती है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी तो बिहार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में अपनी स्वास्थ्य नीति पर भी वचनबद्धता दिखाई। पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के स्वास्थ्य लाभ की पक्ष धर रही है। पार्टी ने अस्पतालों की संख्या बढ़ाने, योग्य डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट को लेकर के भी कई प्रकार के कमिटमेंट किए। पार्टी चाहती है कि बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिले। पार्टी जो है ग्रामीण विकास को लेकर के भी काफ़ी संवेदनशील रही है। पार्टी का मानना है कि बिहार में लगभग 80% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी उपलब्धता होना ज़रूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थाओं, हॉस्पिटल्स और दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको उपलब्ध करवाने के लिए पार्टी हमेशा वचनबद्ध रही है, अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदे किए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो बिहार के साथ साथ दूसरे राज्यों की भी राजनीति करना चाहती है। पार्टी ने बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी अपनी शाखाएं स्थापित की। समाजवादी विचारधारा और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के आधार पर पार्टी बिहार से बाहर जाकर के अपनी जो प्रदर्शन है उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहती है। इसलिए पार्टी की देश के अन्य राज्यों में भी शाखाएं हैं और पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है कि बिहार के साथ साथ देश में पार्टी का जो राजनीतिक आधार है और बढ़े, पार्टी का सामाजिक आधार बढ़े, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के अलावा अन्य पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्गों के लोगों तक जो है पार्टी अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है। इसके लिए समय समय पर पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदे किए हैं, घोषणाएं की हैं। तो आज का हमारा लेक्चर जो है समाजवादी लोक जनशक्ति पार्टी से था। लोक जनशक्ति पार्टी की विचारधारा क्या है, नीतियाँ क्या है, कार्यक्रम क्या है, सिद्धांत क्या है। तो लोक जनशक्ति पार्टी बिहार का एक प्रमुख राज्य दल रहा है। केंद्रीय राजनीति में भी इस दल की प्रभावशाली भूमिका रही है, चाहे वो एनडीए की सरकार रही हो या यूपीए की सरकार रही हो। इस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष केंद्रीय रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं और केंद्रीय राजनीति के साथ साथ पार्टी की राज्य राजनीति में भी प्रभावशाली भूमिका रही है। हालांकि वर्तमान समय में ये दल जो है लगातार अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है और पार्टी कई बार फूट का शिकार भी हुई है। तो लोक जनशक्ति पार्टी से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।